गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम हमारे अध्याय नंबर 4 को, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा टाइटल है विद्या और संस्कृति। कि जो इस्लाम का उदय रहा 570 से लेके 1200 ईस्वी तक, उस इस्लाम ने पैगंबर मोहम्मद, उसके बाद के 4 खलीफा अली, उमर, उस्मान, अबू बकर के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। उसके बाद उम्मद वंश ने शासन किया, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने अब्बासी क्रांति के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 2 शताब्दियों तक जो है शासन किया। उसके बाद हमने खिलाफत के विघटन के बारे में जाना। खिलाफत के विघटन के बाद सल्तनतों के उदय के बारे में हमने देखा, जिसमें तुर्की सल्तनत थी, जिसमें फ़ातिमी जो है सल्तनत थी, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत थी। उन सल्तनतों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने कृषि, व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे उसी साम्राज्य के अंदर विद्या और संस्कृति का किस प्रकार जो है विकास हुआ। यहाँ मैं कुछ एक शब्द आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। पहले ही एक शब्द आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, हमारा उलेमा। उलेमा का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञानी व्यक्तियों की जो एक संस्था बनी, उन संस्था को जो है उलेमा कहा जाता था। दूसरा यहाँ एक शब्द आएगा शरीयत। शरीयत का जो अर्थ होता है वो होता है सीधा रास्ता। कि जो मुस्लिम जो धर्म था, इसमें उलेमाओं ने ये महसूस किया कि क्यों न कोई लिखित में कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसी शिक्षाएं बनाई जाए जो बिल्कुल सरल और सीधी हो और जिनका लोग उपयोग करें, और उपयोग करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्यों की जो है पूर्ति करें, समाज के अंदर भाईचारे की भावना को जो है बढ़ाए और इस्लाम को जो है आगे तक बढ़ाया जाए। ये 2 महत्वपूर्ण जो है शब्द जो है आपके सामने यहाँ ज़रूर आएंगे। इसके बाद में एक शब्द आपको यहाँ आएगा सूफ़ी। कि सूफ़ी जो है ये शब्द सफ़ा शब्द से निकला है, और जिसका अर्थ होता है शुद्ध व्यक्ति या शुद्ध जीवन। तो ये इस्लाम धर्म में जब आडंबर आए, शिया और सुन्नी के अंदर जब टकराव हुआ, तो उस समय जो है इन लोगों ने उन लोगों का विरोध किया, क्योंकि वो उलेमा जो है भोग विलास में डूब गए थे। तो इन लोगों ने जीवन के रहस्यों को जानने के लिए जो है अपने आप को जो है समाज के लिए समर्पित कर दिया, और जितने भी भौतिक जो सुख थे उन सभी का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, और एक फक्कड़ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। और ये लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए या लोगों को ज्ञान देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, और भीख में जो इन्हें प्राप्त हो जाता था उससे अपना वो जीवन यापन करते थे। और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, जो मैंने अभी लिखा है बेटा, दरवेश। ऐसे जो लोग होते थे उनको क्या बोला जाता था, दरवेश बोला जाता था। इसके अलावा यहाँ कुछ शब्द और आएंगे, जैसे हदीस आ सकता है या फिर हदीथ। ये जो थे ये पैगंबर मोहम्मद के शुभ वचन थे। किसके शुभ वचन थे? पैगंबर मोहम्मद के शुभ वचनों का क्या था, संग्रह था। पैगंबर मोहम्मद ने जो अपनी शिक्षाएं दी, अपने जो वचन लोगों में प्रचारित प्रसारित किए, उनका जो संकलन किया गया था वो किस में किया गया था, हदीस या हदीत में। इसके अलावा एक शब्द आएगा यहाँ कुरान। ये मुस्लिमों की जो है पवित्र पुस्तक है। जैसे हिंदुओं की गीता है, इसी प्रकार ईसाइयों की जैसे बाइबल है, वैसे ही तो इसके अंदर भी जो है मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद था जिसने अपना संदेश जबरील के माध्यम से प्राप्त किया था, उसके बारे में लिखा गया था। और कुरान जो है वो आयतों में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? आयतों में। और इसकी एक खास बात और है, इसका जो प्रथम अध्याय है वो बड़ा है। प्रथम अध्याय इसका क्या होता है, बड़ा। कई बार आ जाता है कि ये नोट लिखिए। प्रथम अध्याय तो क्या है इसका, बहुत
बड़ा है, और जैसे जैसे ये अंत की ओर जाती जाएगी सभी अध्याय क्या होते जाएंगे, फिर छोटे हो जाएंगे। क्या होते जाएंगे? छोटे, यानी कि पहला बड़ा है, उसके बाद में दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, ऐसे जो है ये क्या है, चलती जाएगी। इसके अलावा भी कुछ शब्द आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम जो है जैसे जैसे ये पाठ आगे बढ़ता जाएगा हम उनको भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अब हम और भी चीज़ें मैं आपको इससे जुड़ी हुई बता सकता हूँ कि ये तो विद्या और संस्कृति एक ऐसे पनपी थी। मामलुक वंश के शासकों ने जो है महसूस किया कि जो लेख है उनको लिखा जाना चाहिए, तो पहली बार उन्होंने पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। और जो यूनानी जो लेखक हुए हैं यूनान के अंदर, जिसमें प्लेटो, अरस्तु का नाम आता है, उनके द्वारा जो लेख लिखे गए थे उनका अरबी भाषा में, उसके बाद में आपने यहाँ पढ़ा भी था कि फारसी भाषा जो है इस्लाम साम्राज्य का जो है मूल मंत्र बन गई थी। तो उन भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ लिखवाए ताकि ज्ञान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करे, पहुँचे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पंचतंत्र के अंदर जो है कहानियाँ हैं, तो उन्हीं कहानियों को जो है अरबी भाषा में भी जो है अनुवाद करवाया गया था वहाँ पर। उनके बारे में भी हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे। अलिफ लैला के बारे में मैं पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर सिंदबाद नामक जो है व्यक्ति को एक चरित्र के रूप में, पात्र के रूप में वहाँ पर जो है लिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हम इस विद्या और संस्कृति में पढ़ेंगे। मस्जिदों की का जो निर्माण था वो किस प्रकार हुआ, एक नई इस्लामी शैली जो है पूरे विश्व को देखने के अंदर जो है मिली। पहले गुंबद नहीं होते थे, मीनारें नहीं होती थी, सहन खुले नहीं होते थे, तो ये सारी की सारी जो इमारतों की जो वास्तुकला है वो इस्लाम ने दी है। तो यहाँ हम ये जानेंगे कि ये केवल एक धर्म आधारित संस्था ही नहीं थी, विश्व को इसने जो है वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर, गणित की पुस्तक के बारे में भी आप यहाँ पर जानेंगे, और इसके अलावा आप चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक के बारे में आप अध्ययन करेंगे इस पॉइंट्स के अंतर्गत। तो हम ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ कि मुस्लिमों की जो है इस्लाम को क्या देन थी। ये प्रश्न भी आपका यहाँ कवर हो जाएगा कि जो इस्लामी जो सभ्यता है उसने जो है विद्या और संस्कृति के रूप में जो है इस विश्व को क्या दिया। तो हम इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ये जब व्यक्ति अन्य लोगों के संपर्क में आता है, ये देखो यहाँ ये बता रहा है कि मुसलमान धार्मिक और सामाजिक अनुभवों की गहराई में क्या है, आए, और अपने समुदाय से ऊपर उन्होंने सोचना और विचारना क्या कर दिया, शुरू किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न उभरा कि मुसलमानों का जो आचरण है वो सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि जो बनी है उसका क्या उद्देश्य है, व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा जो किए गए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्य को कैसे समझ सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से क्या हुए, प्राप्त हुए, और जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को भी क्या की, मजबूती दी, और बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान क्या किया, प्राप्त किया और उसे संकलित किया। और वो मैंने आपको बता दिया है कि ये ज्ञान किस प्रकार जो अस्तित्व में आया। ये देखिए, सबसे पहला विद्वान यानी कि उलेमा, अभी मैंने आपको बता दिया था कि उलेमा क्या है। उसके बाद मैंने कुरान की बात की। कुरान में जो चीज़ लिखी गई थी, ज्ञान को जो है अरबी और फारसी भाषा जो का जो इस्तेमाल उस समय किया जाता तो इल्म कहा जाता था। पैगंबर का आदर्श व्यवहार जो है सुनना, पैगंबर का ने जो शिक्षाएं हज़रत मोहम्मद ने दी उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ईश्वर को जानने की इच्छा का एकमात्र तरीका क्या है, वही है कि विश्व का क्या करना, मार्गदर्शन करना। उसके बाद कुरान के ऊपर जो है टीकाएँ लिखी गई, जिनको क्या बोला जाता है, तफसीर। तफसीर को क्या बोला जाता है, टीका बोला जाता है। जैसे कि हम +2 क्लास में जब आप जाओगे तो पढ़ोगे कि जो वेद है उनका जो सरल रूप था उसके ऊपर टीकाएँ लिखी गई थी, जिनको उपनिषद कहा जाता था। तो यहाँ कुरान के ऊपर जो टीका लिखी गई थी उनको क्या बोला जाता था, तफसीर बोला जाता है। उसके बाद देखो, मोहम्मद की प्रामाणिक जो उक्तियाँ थी उनके कार्यों को भी लेखनबद्ध किया गया, उसको हदीस या अतीत कहते थे, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। और कुछ उलेमा ने कर्म कांडों के जरिए, यानी कि इबादत, इबादत का मतलब होता है अपने इष्ट को जो है पूजना, ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध नियंत्रित किए। सामाजिक कार्यों के जरिए इंसानों और मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए सरिया, ये जो शब्द अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, शरीयत के अनुसार, यहाँ पर इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सरिया का। और अभी मैंने आपको बताया शरीयत के अनुसार होता है सीधा रास्ता। तो इस्लामी कानून तैयार किए गए और विधिवेताओं ने तर्क और अनुमान का इस्तेमाल भी किया। कुरान और अतीत में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी, तो शहरीकरण के कारण जीवन जो है जटिल हो गया था। तो इन स्रोतों के अर्थों को जो है अन्य भाषाओं में भी डाला गया। उसके लिए 4 शाखाएं बनाई गई, जो मजहब बन गई। शाखा का मतलब क्या आता है, मजहब।
तो ये कौन कौन सी थी? मलिकी, हनीफी, सफ़ई और हनबली, जिसका जो नाम है एक प्रमुख विधिवेत्ता फ़कीह के नाम पर क्या किया गया था, रखा गया था। और इसकी जो अंतिम जो शाखा है, जो हनीबली है, वो रूढ़िवादी थी। और सरिया जो है सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनों के मुद्दे पर उनका क्या करता था, मार्गदर्शन करना था, और उसी के अनुसार विवाह होते थे, तलाक होते थे, और विरासत के प्रश्नों के उत्तर भी क्या थे, स्पष्ट थे। ये कुरान देख सकते हैं आप, बहुत बार आ जाता है कुरान के ऊपर एक नोट लिखिए। ये देखो आयतों में जो है ये लिखी गई है। और ये देखिए इसके कितने अध्याय हैं, 114, यानी कि सूराओं में विभाजित है। इसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। देखिए मैंने ये सारी आपको जो है बता दी थी कि जो कुरान है उसके बारे में भी आप इसके अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है सरिया ने जो है अपने रीति रिवाजों पे आधारित जो कानून बनाए उनको उर्फ कहा जाता था, और राज्य के कानूनों को क्या कहा जाता था, सियासा सिया। इसके अलावा जो है ज़मीन से संबंधित जो उत्तराधिकार का जो मामला होता था, तो सरिया के लोग बेटियों के अधिकार के लिए क्या करते थे, बचते थे। उनको कोई भी अधिकार जो है नहीं दिया गया था। और जो झगड़े होते थे उन्हें काजी यानी कि न्यायाधीश को उस समय क्या बोला जाता था, काजी के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता था कि इसने जुर्म किया है या नहीं है। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किसके आधार पर करता था, सरिया। दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ, काजी अक्सर हमेशा सरिया का जो है कड़ाई से पालन करने के लिए जो है उनको कहता था। इसके अलावा भी मध्यकाल के अंदर एक विचार, देखो अभी मैंने बताया था कि सूफियों का भी बना। ये देखिए मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों में लोगों का एक समूह बना जिसे क्या बोला गया था, सूफी। और ये रहस्यवाद को जानने के लिए, खुदा को जो है और अधिक गहरा क्या करना चाहते थे, जानना चाहते थे। और सूफी लोग संसार का त्याग करते थे, उतना ही करना चाहते थे, और केवल खुदा पर क्या करते थे, भरोसा। मैंने आपको बताया ना, जितने भी भौतिक संसाधन थे उन सब का उन्होंने क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। और वैराग्य की भूमिका यानी कि सब कुछ त्याग करके गलियों में जंगलों के अंदर क्या करना, भटकना, और प्यार के विचार को ऊंचा उठाकर रहस्यवाद की ऊंची अवस्था तक क्या हो गए, पहुंच गए। इन्होंने सर्वेश्वरवाद, ईश्वर उसकी सृष्टि के होने का क्या दिया था, विचार दिया था। उसके बाद इनके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, राबिया। जो शायरी लिखी जाती है उसको लिखने वाला व्यक्ति था ये प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है बियाजिद मिस्तानी। ये एक ईरानी सूफी पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का क्या दिया, उपदेश की। मैंने अपने आप को फना कर लिया है। हम कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम फना हो गए। फना होने का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं उसके अंदर क्या हो जाना, अपने आप को तल्लीन कर लेना। इसके लिए जो है समारोह जो है रखे जाते थे। सूफी जो आनंद जो है उत्पन्न करने के लिए संगीत का सहारा लेते थे। आज की जो कवाली है, आज जो आप कवाली जो सुनते हैं, ये कवाली सूफियों की देन है। ये कवाली गा करके जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इनकी एक खास बात थी, ये देखिए इनका द्वार सबके लिए क्या था, खुला था। कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम, चाहे वो किसी भी धर्म या हैसियत लिंग का हो, वो जो है इनके समुदाय में क्या हो सकता था, शामिल हो सकता था। और यही सूफीवाद भारत में भी फैला। आप चिश्ती संप्रदाय के बारे में भारत में पढ़ेंगे, प्लस टू क्लास में जब जाओगे। कादरी संप्रदाय के बारे में जो है आप पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो है इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे कि किस प्रकार की जो है ये व्यवस्था थी। उसके बाद में जो है इस्लामी जो दर्शन है, मैंने अभी बताया था कि यूनानी जो दर्शन है उसके प्रभाव में था। अभी जस्ट पहले ही मैंने बात की थी, ये यहाँ बता भी रहा है आपको। ये देखिए यूनानी दर्शन और के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की वैकल्पिक जो है कल्पना इन्होंने की है। क्योंकि 7वीं शताब्दी के दौरान जो बाजेटाइन साम्राज्य, इसका बड़ा चर्चा रही है। जब से हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा है, सासानी ने यूनानी संस्कृति के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और ये जो अवशेष हमें जो यहाँ पर मिले हैं, ये सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य का क्या थे, भाग थे। अन्य विषयों के साथ यूनानी जो दर्शन है, गणित है, चिकित्सा है, उसकी क्या दी जाती थी, शिक्षा जो है लोगों को दी जाती थी। इसके अलावा जो अब्बासी जो खलीफा हैं, उन्होंने ईसाई विद्वानों से जो है यूनानी और सीरियाई भाषा की कविताओं का क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था। ये बात भी मैंने जो है आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी। और इसके अलावा मैंने मामलुक के बारे में, अल मामून, ये वो व्यक्ति था जिसने एक पुस्तकालय का भी बगदाद में क्या करवाया, निर्माण करवाया। देखिए मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ बेटा, इनको आसानी से आप देखेंगे। इसमें देखिए अरस्तु की कृतियाँ, यूक्लिड की एलिमेंट्स, टोलेमी की एल गामेंट्स की और अरबी में पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। खगोल
की पुस्तकें थी, विज्ञान की पुस्तकें थी, गणित की पुस्तकें थी, चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का भी क्या करवाया था, जो अनुवाद है वो किस भाषा में करवाया, अरबी भाषा में। और ये रचनाएं जो है यूरोप में भी पहुंची, इनसे दर्शन और विज्ञान में भी क्या हुई थी, रुचि उत्पन्न हुई थी। उसके बाद अलावा यहाँ पर दार्शनिकों ने भी बहुत ज़्यादा जो है योगदान दिया था। ये देखिए, आलोचनात्मक जिज्ञासा को इन लोगों ने बढ़ावा दिया कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। इस्लामिक जीवन पर इसका बहुत बड़ा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। विद्वानों जैसे कि मुतजिला के नाम से जाने जाने वाले विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना के तरीकों का भी क्या किया, इस्तेमाल किया। दार्शनिकों जिनको फलसिफा ने व्यापक जो है प्रश्न प्रस्तुत किए, उनके नए उत्तर दिए। इब्न सीना बड़ा महत्वपूर्ण नाम आया है यहाँ पर बेटा, ये प्रश्न आता है कई बार, इब्न सीना पर नोट लिखे। तो ये व्यवसाय की दृष्टि से क्या था, एक चिकित्सक भी था और एक क्या था, दार्शनिक था। और इसका विश्वास था कि क़यामत के दिन फिर से व्यक्ति क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार क्या किया था, विरोध किया था। और चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से क्या है, पढ़े जाते हैं। और इसकी जो चिकित्सा सिद्धांत थी, उस पुस्तक का नाम था अल कानून फिल तिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी। और उसमें औषध शास्त्री द्वारा बेचे जाने वाली 760 औषधियों का क्या किया था, उल्लेख, कि इन बीमारियों को इन औषधियों के द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। और उसके द्वारा अस्पतालों में प्रयोग किए गए अनुभवों की जानकारी भी इस पुस्तक के अंदर जो है दी गई है। आहार विज्ञान की मानव को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके महत्व पर भी इसमें क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। इसमें यह भी बताया गया कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ संक्रामक रोगों के स्वरूप की भी इसमें जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक का उपयोग जो यूरोप में एक पाठ्यक्रम के रूप में भी किया गया, जहाँ लेखन को ईवे सीना यानी कि इब्न सीना का नाम यूरोप के अंदर किस नाम से जाना गया है, इवन सीना के नाम से जाना गया। और यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक की तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठ में क्या है, पड़ी मिली है। उनके जो सोने का दांत जो डाला हुआ था वो निकल करके कहाँ गिरा हुआ मिला था, इस पुस्तक में। उससे ये पता लगता है कि मृत्यु के समय जो है वो इस पुस्तक को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। यह एक शब्द और आया हुआ है, अदब। अदब का मतलब था साहित्यिक और सांस्कृतिक परिसरकार, यानी कि जो विद्वान व्यक्ति था उससे उम्मीद की जाती थी कि वो बहुत ही परिष्कृत भाषा का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए 2 चीज़ें लिखी गई थी। एक तो लिखा गया था पद्य। पद्य का अर्थ होता है कविता, और सबसे महत्वपूर्ण होती थी ये। किसी भी कवि को परखने का सबसे सर्वोत्तम गुण क्या होता था, उसकी पद्य रचना, नज्म जिसे हम कहते हैं। छोटे गीत लिखे गए थे, गज़लें लिखी गई थी उस समय में। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है गद्य। ये जो होता है पाठ के रूप में लिखा जाना। किसके रूप में लिखा जाना, पाठ के रूप में, जैसे कि हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर संबोधन गीत भी चर्चा में आया था, जिसको कसीदा कहा जाता था। जैसे हम भी देसी भाषा में कहते हैं ना, भी क्यों कसीदे पढ़ रहा है, इसके लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था, उस व्यक्ति की जो है प्रशंसा करना। अपने आश्रयदाता, ये कसीदे जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो लोग अपने आश्रयदाताओं पर निर्भर थे उनकी उपलब्धियों का गुणगान करते थे। तो ये कवियों के द्वारा किया जाता था अब्बासी काल में। उसके बाद में फारस के मूल कवियों ने अरबी कविता का भी पुनर्विष्कार किया, उसमें नई जान क्या की, फूंकी। अबू नवास जो फारसी मूल का था ने इस्लाम में वर्जित आनंद मनाने के इरादे शराब और पुरुष प्रेम जैसे विषयों पर उत्कर्ष श्रेणियों में कविता की रचना करने का एक नया मार्ग उसने क्या किया, चुना। और जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। और शीघ्र ही जो है पहलवी का एक और रूप जिसे नई फारसी कहा जाता है, वो क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ये सारी की सारी जो है देन किसकी है, इस्लाम की है। यहाँ हम राजदरबार के कवि रुदकी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसने नई फारसी कविता का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। नई फारसी कविता का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इस कविता के अंदर छोटे काव्य है, चतुष्पदी है। छोटे काव्य का अर्थ क्या हो जाता है, गजल हो जाता है। चतुष्पदी का अर्थ क्या हो जाता है, रुबाई हो जाता है। इन सभी का उसने क्या किया है, वर्णन किया है। 4 पंक्तियों वाला एक ये छंद भी होता है। इस छंद के अंदर 4 पंक्ति होती है। तो पहले वाली जो पंक्ति होती है उसमें क्या की जाती है, भूमिका बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है, भूमिका बांधी जाती है। तीसरी पंक्ति जो होती है वो जो है सदी हुई होती है। और चौथी जो पंक्ति होती है उसके अंदर प्रमुख बात की जाती है।
इस रूप के विपरीत रुबाई की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, प्रतिबंधित भी होती है, प्रतिबंधित होती है। और इसका प्रयोग जो है प्रियतम या प्रियसी के सौंदर्य के बखान के लिए क्या है, उपयोग में किया जाता है। और उमर खयाम जो है इसके बहुत ही जो है प्रसिद्ध जो है व्यक्ति हुए हैं। ये खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम से जो है पूरे विश्व को क्या करती है, देखने को मिलती है। इसके बाद में यहाँ फिरदौसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने बहुत अच्छी रचनाएं की है, शाहनामा। और इसको पूरा करने में उसको क्या लगे थे, 30 वर्ष लगे थे। और इस पुस्तक के अंदर 50,000 पद हैं। और ये इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ क्या मानी जाती है, कृति मानी जाती है। ये परंपराओं और आख्यानों, यानी कि जो उस समय की जो परंपराएं थी वो, और फिरदौसी ने जो अपनी आंखों से वहाँ देखा, उन सभी का क्या है, एक संग्रह है। इसके अलावा बगदाद का एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की एक पुस्तक है, सूची है किताबुल फहरिस्त में। ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों को क्या देती है, नैतिक जो है शिक्षा देती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे पंचतंत्र जो हमारी पास है विष्णु शर्मा की लिखी हुई, ऐसी ही यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कलीला और दमीना। ये दो गिद्धड़ों के नाम थे जो इसके मुख्य पात्र थे। ये देखिए, यह पुस्तक पंचतंत्र की पहलवी संस्करण का अरबी का क्या है, अनुवाद है। और सबसे अधिक प्रचलित और संस्थाई जो रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां हैं इसमें, अल सिकंदर और सिंदबाद और दुखी प्रेमियों जैसे कायस यानी कि मजनू की कहानियां इसमें क्या है, शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1001 रातें के बारे में बताया था, उसका भी जो है संग्रह जो है इसी दौरान जो है किया गया था। और ये 1000 रातें और 1000 कहानियाँ जो है एक महिला के द्वारा सुनाई गई थी। ये देखिए, शहरजाद द्वारा अपने पति के को एक के बाद एक दूसरी रात सुनाई गई थी। 1000 रात तक वो लगातार उसको क्या सुनाती रही थी, कहानियाँ सुनाती रही थी। और ये संग्रह में भारतीय फारसी भाषा में था। बगदाद में इसका अनुवाद फिर किस भाषा में हो गया, अरबी भाषा में। और बाद में जो मामलुक काल में काहिरा में और भी कहानियाँ इसमें क्या कर दी गई थी, जोड़ दी गई थी। और इसके अंदर जो कहानियाँ, उसमें मनुष्य का उदार, मूर्ख, भोले भाले, धूर्त व्यक्तियों का क्या करती है, चित्रण करती है। और शिक्षा देने और मनोरंजन देने के लिए इनको क्या किया गया था, लिखा गया था। जैसे कि पंचतंत्र की जो है कहानियाँ हैं। बसरा का जो जहीज है, उसने अपनी पुस्तक किताबुल बुखाला के अंदर कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से भी क्या किए हैं, इकट्ठे किए। और लालच का भी इसने क्या किया है, वर्णन किया है। इसके अलावा जो है अदब के दायरे का विस्तार हुआ, उसमें जीवनियाँ लिखी गई, आचार संहिताएँ लिखी गई, राजकुमारों के शासन की शिक्षा देने वाली पुस्तकें भी हैं। और सबसे ऊपर जो इतिहास और भूगोल को भी शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह से क्या थी, स्थापित थी। इससे हमें ये पता लगता है कि जो साहित्य जो था वो इस्लाम के अंदर किसी भी कदर क्या नहीं था, कम नहीं था। शिक्षा के बारे में इन लोगों ने बहुत अधिक जानकारियाँ क्या थी, जुटाई थी और विश्व को क्या है, दी है। और भी आप यहाँ पर देखेंगे, भूगोल और यात्रा यानी कि रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गए हैं। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों और यात्रियों के विचारों, उसके कथनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। गणितीय भूगोल के अंदर जो है बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समांतर बताया। हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु इसके अंदर बताई गई है। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से इसके अंदर किया गया है। विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है इसमें। विदेशों के बारे में उठी ज्ञान जिज्ञासाओं को शांत करने वाला ये खजाना है। और विश्व की संस्कृति और व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी ने अपनी पुस्तक मरूज अल दहाब यानी कि स्वर्णिम घास सतली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, बहुत बार हम जो है चर्चा करते हैं, भारतीय इतिहास को अगर जानना हो तो अलबेरूनी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसने एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक हिंद, या भारत का हिंद भी कहा है, इसको कहा जाता है। और 11वीं शताब्दी में ये मुस्लिम लेखक जो इस्लाम की दुनिया को बाहर देखने और जानने का प्रयास किया। और एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ जो है कीमती है, और ये भारत आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से क्या कर सकते थे, पहचान सकते थे। इसकी धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी जो है भारी प्रतीक थी। स्पेन से लेके मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादत गाहें, मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। और उसमें क्या था, मेहराब थी, गुम्बद थी, मीनार थे, खुले सहन थे। जैसे ही ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको ये सारी विशेषताएं बताई थी। ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप क्या कर लिया था, प्राप्त किया था। इसे खंभों के सहारे क्या किया जाता था, खड़ा किया जाता था। ये पहला टाइम था जब किसी भी इमारत को किस पे खड़ा किया जाता था, खंभों पे।
और इसका जो प्रांगण होता था वो क्या होता था, बिल्कुल खुला होता था। मैंने अभी बताया था आपको कि इसका खुला प्रांगण यानी इसका सहन होता था। यहाँ एक फुहारा होता था ताकि आने वाले व्यक्ति उससे जो है हाथ और मुंह और अपने पाँव धो करके जो है अपने खुदा की क्या कर सके, इबादत कर सके। और एक एक दूसरी स्थान पर तो पंक्तिबद्ध स्थान होता था, एक खुला स्थान होता था जहाँ पर इमाम यानी कि वहाँ का जो मालिक होता था मस्जिद का, जिसको इमाम बोला जाता था, उसके लिए वहाँ पर एक पर्याप्त जो है स्थान होता था। और यहाँ पर दो जो है बड़े कमरे होते थे। दीवार के अंदर एक मेहराब जो मक्का की ओर दिशा का क्या देती थी, संदेश देती। मेहराब एक आला भी बनाया जाता था दीवार के अंदर। और दूसरा इसका मंच होता था जहाँ शुक्रवार को दोपहर की नमाज क्या की जाती थी, अदा की जाती थी। और मीनार भी होती थी इमारत में, ताकि लोगों को बुलाने के लिए जो है उस मीनार से जो है संदेश भेजा जाता था, ताकि दूसरे व्यक्ति जो दूर है उनको वो आसानी से क्या हो जाए, सुनाई दे जाए। आज भी मस्जिदों में आप मीनार देखेंगे, उसके ऊपर जो है लाउड स्पीकर लगाते हैं ये लोग। तो पहले जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो लोगों को कैसे बुलाया जाता था, उन मीनारों के ऊपर चढ़ के, और क्या लगाई जाती थी, आवाज़ लगाई जाती थी। और ये लोग 5 नमाज पढ़ते थे एक दिन के अंदर। जो है कितने इनके टाइम होते हैं, 5 होते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमें देखने को जो मिलता है वो सारा कहाँ पर मिल रहा है, इनकी मस्जिदों के अंदर हमें जो है देखने को मिलता है। ये देखिए, अब्बासियों ने समरा में बाग, बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बसाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। हर जगह किया जाता है इसका। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्र भी जो है बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। ये देखिए, हालांकि पहले मनाही थी कि इंसानी चित्र जो है नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंसानी चित्र बनाता है तो वो खुदा की कृति को अपने हाथ में लेने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन उसके बाद में जो है इंसानी चित्र भी जो है बनाए जाने लगे थे। खुशनवीसी यानी कि बहुत अच्छा लिखने वाले व्यक्ति को खुशनवीसी भी कहते हैं, खुशनवीसी। और अरबेस यानी कि ज्यामिति और वनस्पति डिज़ाइन, जिसके अंदर जो है वनस्पति के डिज़ाइन जो है बनाए जाते हों। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों में पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप से क्या रखा गया है, सुरक्षित। किताब अल अगहानी, कलीला और दमीना, हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से क्या किया गया है, सजाया गया है। तो जिन भी इस्लामिक जो है कृतियों का हमने अब तक जो अध्ययन किया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रश्न उभर आ जाता है कि इतिहास के जो मानव सभ्यता है उसके 3 पहलू रहे हैं हमेशा से। एक धर्म रहा है, दूसरा समुदाय रहा है, और तीसरा क्या रहा है, राजनीति। और इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में तीनों गोले एक दूसरे से इस तरह से बैठे हुए थे कि वह सब एक ही क्या लगते थे, गोला लगते थे। अगली 5 शताब्दियों में गोले अलग अलग हो गए, और 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर क्या हो गया, न्यूनतम। इस काल में राजनीति में कई ऐसी चीज़ें जुड़ गई जिनका धार्मिक वैधता नहीं थी। यानी कि कौन कौन सी चीज़ थी, राजतंत्र था, और उसके अलावा क्या था, गृह युद्ध। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों, रीतियों में सरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था, और यह बात उसकी एकता का भी क्या थी, कारण थी। और आज भी आपने देखा होगा कि मुसलमानों के अंदर बहुत से जो निर्णय किए जाते हैं वो शरीयत के अनुसार किए जाते हैं। धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। कुछ दार्शनिक और सूफी ऐसे सांसारिक जीवन की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से क्या हो जाना चाहिए, स्वतंत्र। रीतियों और कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को क्या कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। ये हमारा जो है लेसन था, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये फर्स्ट है, बेदुई। बेदुई जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपने संसाधन की तलाश में, भोजन की तलाश में जो है घूमते रहते थे, उनको बोला जाता था। अब्बासी क्रांति हमने यहाँ पढ़ा था कि 750 के अंदर दवा नामक एक आंदोलन के तहत उम्मैद वंश को उखाड़ करके फेंका गया था। अरब और ईरानी और तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य की बहुत संस्कृतियाँ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। कब अरबी भाषा आई, कब फारसी भाषा ने दिया। उसके बाद हमने धर्म युद्धों के प्रभाव के बारे में जाना कि 6 धर्म युद्ध हुए जो 1098 से शुरू हुए थे, और 1291 तक उनका किस किस प्रकार जो है प्रभाव पड़ा। अभी हमने इस्लामी वास्तुकला के बारे में, मस्जिदों के बारे में पढ़ा, उसकी जो है चित्रात्मक कला के बारे में जो है पढ़ा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमने इस पार्ट में क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। छठा है, रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समर्थक से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो काहिरा आ जाता है, फुस्तात आ जाता है। उन सभी शहरों के बारे में हमने इस पार्ट के अंदर क्या किया था, जाना था। और आप इस पार्ट को जो है बहुत अच्छे से जो है रिवाइज करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।